इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों में नभग, नाभाग, अम्बरीश, सगर, दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, रघु, उसी परंपरा में दशरथ, उनके पिता अज, दशरथ के पिता का नाम अज, और दशरथ के राम, उन्हीं के वंशज गंगा लेकर आए। सबसे नई नदी का नाम गंगा है। वो एक अभियांत्रिकी मान लीजिए उसे, भले ही उसे तकनीक मान लो कि पर्वत शिखरों से वो निकाली गई, लेकिन एक सच तो है, और बहुत बड़ा सच है, कि वो नूतन नदी है, अभिनव नदी है। वो मनुष्यों के लिए लाई गई है, वो जल नहीं है। उस समय इस धरती पर जल की कोई कमी नहीं थी जब गंगा आई। गंगा किसी हेतु आई, गंगा किसी निमित्त आई है धरती पर, और गंगा आई है तारण के लिए। जो उसका जल है उसमें अमीय तत्व है, सुधा तत्व है, अमृत तत्व है, उसके अंदर एक तारक तत्व है, जो शुद्धता का परिमाण है, जो जल की पवित्रता और शुद्धता है। शुद्ध और पवित्र जल में 12 तत्व होते हैं। पूरे संसार के जितने शुद्धतम जल हैं, पवित्रतम जल हैं, उनमें 12 तत्व पाए जाते हैं। पर आपको बहुत आनंद होगा, गंगा में 14 हैं, 2 और अतिरिक्त हैं। जो 13वां है उसे बायोफेज कहते हैं वैज्ञानिक, और 14 के नाम पर चकरा जाती है बुद्धि उनकी। 14वां कहते हैं हमारे समझ नहीं आता क्या है। अभी कुछ दिन पहले जब उनकी बुद्धि में कुछ समझ नहीं आया तो एक बात निकाल कर लाए। देरी से आई है बात, तो चलो कम से कम आई, देर आए दुरुस्त आयत। एक बात कहने लगे कुछ दिन पहले वैज्ञानिक, गॉड पार्टिकल। एक पार्टिकल हाथ लगाया उनके, कहते हैं गॉड पार्टिकल है। और हमारे ऋषि मुनियों के आगे हाथ तो सारे पार्टिकल लगे, तो कहा ये गॉड है। ईसावास इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। हमारे ऋषियों ने कहा कि जो भी एक एक नन्ना नन्ना स्मॉल पार्टिकल है, एक डस्ट का स्मॉल पार्टिकल, धूल का नन्ना कण, और उसके करोड़वे हिस्से कर दिया जाए, वो भी गॉड ही है, वो परमात्मा ही है, उसके बिना कोई नहीं है चीज। लेकिन ये 14वां अमृत तत्व